बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वही हुआ है जिसका डर था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में सबसे बड़ा खड़ा कर दिया है, सबको लाइन हाजिर कर दिया है और जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है। इस केस की समाअत का इंतहाई अहम तरीन अहवाल। और आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि सब इतना डरे हुए क्यों हैं, क्योंकि फैजाबाद धरना केस उस पर ना तो अमल दरामद हुआ बल्कि ये फैसला सुनाने की पादाश में काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आ गया। उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, उनकी बीवी को अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। आज उसी केस के हवाले से काजी ने अपनी अदालत लगाई और काजी फाइज ईसा ने जब अपनी अदालत लगाई तो पूछा कि सब डरे हुए क्यों हो। आज इमरान खान साहब के हवाले से भी इनडायरेक्टली जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं जो कि पीटीआई के लिए अलार्मिंग हो सकते हैं। इस चीज को भी आप ज़हन नशीन रखें और मैं ये समाअत का पूरा अहवाल आपके सामने रखता हूं। दो बड़ी अपडेट्स। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान के इलाके गवादर से साबिक विफाकी वजीर फरूख हबीब जो है उनके हवाले से आपको पता है कि उन्हें उठा लिया गया, इन्हें भाई और दीगर 4 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया। और पीटीआई का ये मौकफ है कि पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस एक शख्स और 7 से 8 सादा कपड़ों में नामालूम अफराद ने आधी रात के वक्त बगैर किसी वारंट के इन्हें हिरासत में लिया। हम उम्मीद करते हैं कि कानून के मुताबिक तमाम जेर हिरासत अफराद को अदालत पेश किया जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि इम्कानात यही है कि लापता हो जाएंगे। ये शेख रशीद साहब का आपके सामने है केस, उस्मान डार का केस आपके सामने है और जावेद चौधरी साहब ने इस हवाले से पहले ही बात कर दी और रियासत पर ऑलरेडी इल्जाम भी लगा दिया कि रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है जावेद चौधरी साहब के बकौल कि अब लोगों को अदालतों में नहीं लेकर जाना, अदालतें फिर रिलीफ देती हैं, हम रिलीफ होने नहीं देते, फिर अदालतें जो हैं वो तौहीन अदालत की कार्रवाइयां चला देती हैं। तो अब लोगों को इमरान रियाज खान बना दिया जाए, इमरान रियाज फार्मूला जो है वो लोगों पर अप्लाई कर दिया जाए, एप्लीकेबल हो जाए, तभी जाकर चीजें हल होंगी। यानी आप यहां से मामलात की अंदाजा लगाएं कि संगीनी का। और जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं और उसके फौरी बाद आप देखें कि उस्मान डार साहब जो हैं वो शेख रशीद साहब, फरूख हबीब साहब, यानी चुन चुन कर टारगेट करके जो टॉप नॉच लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, इमरान खान के जो साथ डटे हुए हैं वो गायब होते जा रहे हैं। उन्हें अदालतों में नहीं पेश किया जा रहा, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है लेकिन बाद में इनकारी हो जाता है। स्टेट और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनमें पुलिस आती है वो इनकारी हो जाते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और दिलचस्प डेवलपमेंट है कि एहतसाब अदालत ने नैब केसेस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत जो है उसने जाली बैंक अकाउंट्स और तोशा खाना केस में तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने साबिक सदर को जाली बैंक अकाउंट्स केस में तलबी का नोटिस जारी किया है, उन्हें 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने तोशा खाना केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जो है उन्हें भी 24 अक्टूबर को तलब कर लिया है। इसहाक डार की तलबियां भी हो रही हैं और बैक टू बैक जो केसेस बहाल हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक जो थे जस्टिस उमरता बंदयाल, उनके अपने इक्तदार के अपने ओहदे के आखिरी दिन वाले दबंग फैसले के बाद, तो अब ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जो फैसला है उस पर। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस जो है नजरसानी केस, उसमें एक तो केस के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ, सब इतने डरे हुए क्यों हैं। मैंने यानी जो एक ऑर्डर जारी किया था आज से कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, उस ऑर्डर पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, सब डरे हुए क्यों थे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच फैजाबाद धरना केस की समाअत कर रहा है और इस सब के अंदर इससे कबल ही फरीकैन ने नजरसानी की दरखास्तें वापस ले ली। पैमरा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद विफाक ने भी नजरसानी की दरखास्त वापस लेने का फैसला किया है, जिसकी तस्दीक अटॉर्नी जनरल ने की। विफाक ने बजरिया वजारत दिफा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए नजरसानी दरखास्त दायर की थी। ताहम अब अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि फैजाबाद धरना नजरसानी दरखास्त वापस ले रहे हैं, यानी पीछे हट गए, लेकिन काजी साहब पीछे हटने नहीं दे रहे। अब ये पूरी समाअत का अहवाल आपने गौर से सुनना है।
और इसी ने आगे चल के बहुत कुछ क्लियर कर देना है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाक इस केस में दिफा नहीं करना चाहता। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अब क्यों केस वापस लेना चाहते हैं, पहले कहा गया फैसले में गलतियां हैं, अब वापस लेने की वजूहात तो बताएं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नजर सानी अपील जब दायर की गई उस वक्त हुकूमत और थी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने तहरीरी दरखास्त क्यों दायर नहीं की। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं अपना बयान दे रहा हूं। दौरान समाअत पैमरा के वकील ने भी अदालत को बताया कि हमने भी अपनी नजर सानी वापस ले रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि किसकी हिदायत पर वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले तो कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूं, ये रेगुलर बेंच है, खुसूसी बेंच नहीं है। नजरसानी दरखास्तें फौरी मुकर्रर होती हैं, मगर ये 4 साल मुकर्रर ना हुई। फैसला देने वाले एक जज रिटायर्ड हो चुके, इसलिए उस बेंच के सामने केस नहीं लगा। अच्छा जी, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई ने भी अपनी दरखास्त जो है वो वापस लेने की इस्तदा की और पीटीआई ने भी बैरिस्टर अली जफर ने भी कहा कि पीटीआई अब दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहता। इस पर चीफ जस्टिस ने अली जफर से सवाल किया कि क्या आपको दरखास्त वापस लेने का इख्तियार है, अगर आप फरीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाजत देगी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते। और इसमें ऑब्वियसली यूं लग रहा है कि पीटीआई ने बड़ा स्मार्ट मूव प्ले करके अपने आप को साइड पे कर लिया और कहा कि ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट है, फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद का मामला है और एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी है वो जाने। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई क्या? यानी ये सब डरे हुए हैं ना, क्योंकि काजी आ गया है, काजी तो अब चीफ जस्टिस है। क्या नजर सानी दरखास्तें वापस लेने की कोई वजह है? जो अथॉरिटी में रह चुके वो टीवी और यूट्यूब पर तकारीर करते हैं, कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया, अब सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं। हम ये दरखास्तें जेरे इल्तवा रख लेते हैं, किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे। आप तवील प्रोग्राम कर लें मगर हर इदारे को तबाह ना करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन फजूल किस्म की दरखास्तों पर अटॉर्नी जनरल पर जुर्माना आयद करना चाहिए। और इस सब के अंदर दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नजर सानी वापस ले रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन तब ठीक था या अब ठीक है? क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब कर रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तब किसके कहने पर नजरसानी की अपील दायर की? और ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है। क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है, या हमेशा से होता आया है? बड़ा अहम सवाल का। ऑर्केस्ट्रा में सब बजा रहे होते हैं, सामने एक सोटी डंडा लेके खड़ा होता है। इलेक्शन कमीशन बताए ना, उस वक्त कंट्रोल्ड था, आज कंट्रोल्ड है या हमेशा से ही कंट्रोल्ड है? जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में वो चलता है जो पूरी दुनिया में नहीं होता। पाकिस्तान में कहा जाता है कि हुक्म ऊपर से आया है। नाउजुबिल्लाह, ऊपर से हुक्म अल्लाह का नहीं, यहां किसी और का होता है। नबी करीम ने भी झूठ से मना किया है। जो हुआ उसका एतराफ तो कर ले, जजा सजा तो बाद में होगी, एतराफ जुर्म तो करें। मान लें कि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त फर्द वाहिद के हवाले किया गया था, आज इलेक्शन कमीशन आजाद हो गया है। हिम्मत है तो कहें तब कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? पूरे पाकिस्तान को मुंजमद किया गया। और इस सब के अंदर बहुत सी चीजें इन्होंने कही कि जी उस वक्त जो लोग हैं उन्होंने तस्लीम किया, आप लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते थे, किसका डर है? चीफ जस्टिस ने कहा कि बताएं कि मामला था आखिर क्या 2017 में। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपका फैसला तमाम हकाइक बयान कर रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब फैसला दुरुस्त है तो आप नजरसानी में क्यों आए? कौन सा नुक्स था जो तब फैसले में था और अब नहीं है? जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि कराची में 55 लोग मर गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहां जाओ जो भी हो, कहा जाता है मिट्टी पाओ, लोग मर जाएं मिट्टी पाओ। हजरत उमर ने कहा कि दरिया के किनारे कुत्ता भी भूखा मरे तो मैं जवाब दूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जत्थे की ताकत की नफी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। सबक नहीं सीखा। जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते? यानी ये तारुल कादरी साहब की तरफ इशारा है। पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो गलतियां भी तस्लीम नहीं करता। मुझ समेत एहतसाब सबका होना चाहिए, एहतसाब से किसी को इनकारी नहीं होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अटॉर्नी जनरल से इन्होंने पूछा कि आपने पहले फिर ये नजरसानी क्यों नहीं वापस ली? इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि अदालत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। इस धरने के बाद कई और ऐसे ही वाकयात सामने आए, अगर उस वक्त इस फैसले पर अमल होता तो बाद में संगीन वाकयात ना होते। ये बड़ी गहरी बात है। उस वक्त अगर सजा दे दी जाती किन लोगों को? सीधा सीधा इंटेलिजेंस एजेंसी के उस टाइम पे टॉप लोग थे, उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज हमीद थे। अच्छा जी, अल्लाह ने सूरह तौबा की आयत 19 में सच्चे लोगों का साथ देने का कहा। आप लोगों ने फैसले को आज सच मान लिया, अब आपका इम्तिहान है कि आप साथ देते हैं या नहीं। अब ये बड़ी गहरी चीज है। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखना होगा कि लाइव ये केस नशर हो सकता है या नहीं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुना है कि पब्लिक ने सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात को पाक भारत मैच से ज्यादा इंजॉय किया। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि इंसाफ होता है तो दिखना चाहिए
चाहिए। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को फैजाबाद धरना केस में फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी करते हुए कहा कि केस के फैसले पर अमल दरामद करेंगे लेकिन अदालत वक्त दे दे, मतलब अब जाके हम अमल दरामद करेंगे। बाद अज़ां अदालत ने नजरसानी दरखास्तों पर समात 1 नवंबर तक मुलतवी करते हुए फरीकैन को 27 अक्टूबर तक जवाबात जमा करवाने का जो एक की हिदायत है वो दी है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जवाब तलब कर लिया गया है और पूछा गया है अमल दरामद से मुतल्लिक रिपोर्ट दें। मुझे बस इतना बताएं, वापस लेने छेने वाली बातें बिल्कुल पीछे हट गई। यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी वापस ले ली, वजारत दिफा ने भी, आईबी ने भी, पैमरा ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी, जो जो स्टेट के अंडर आते हैं, पीटीआई ने भी अपने आप को साइड पे कर लिया कि ये जाने और एस्टैब्लिशमेंट जाने। इस सब के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उन्होंने ये बात भी की कि अभी एक और शख्स के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, जब उन्होंने कादरी साहब की बात की, लेकिन उनके अभी केस आने हैं तो हम बात नहीं करना चाहते। यानी ये कहा जा रहा है कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से चीज हो सकती है, क्योंकि काजी साहब ने जो बात कही कि वो साहब किधर हैं जो कनाडा से जमहूरियत के लिए आए थे, एक साहब के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, हो सकता है मुकदमात हमारे सामने आ जाए। और ये कहा जा रहा है कि ये इमरान खान साहब के हवाले से इन्होंने इनडायरेक्ट इशारा किया है। और इस सब के अंदर जो अलार्मिंग चीज है नाज़रीन कराम, जो बड़ी अहम चीज है वो ये है कि अब एस्टैब्लिशमेंट का भी इम्तिहान है। अमल दरामद जो है क्या वो हुआ था? अगर हुआ था तो उसकी रिपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट क्या देगी? अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो अब क्या 27 अक्टूबर तक अमल दरामद होगा? और ये अच्छा खासा काजी साहब ने टाइम दिया, लेकिन एक चीज काजी साहब ने क्लियर कर दी है, वाजे कर दी है बहुत क्लियरिटी के साथ कि काजी साहब इस मामले को ही इज नॉट रेडी टू फॉरगेट एंड ही इज नॉट रेडी टू फॉरगिव। यही वो मामला था ना, और बात वहीं से शुरू हो रही है जहां पर खत्म हुई थी। काजी साहब जो हैं वो अब यूं लग रहा है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं और अपने फैसले पर अमल दरामद करवा के रहेंगे। बात नजर सानी की नहीं रही, नजर सानी की अपीलें वापस ले ली। काजी साहब ने कहा अच्छा हुआ आपने मान लिया फैसला, ठीक है, अब माना है ना, अब अमल करो फैसले पे। और ये भी बताओ कि 4 साल अमल क्यों नहीं किया। और फिर ये भी सवाल होना चाहिए कि अगर अब जाके अमल दरामद होता है, अभी की एस्टैब्लिशमेंट अमल दरामद करती है, तो पिछली एस्टैब्लिशमेंट ने अमल दरामद क्यों नहीं किया? उनके लिए क्या होगा? जनरल बाजवा ने अगर उस वक्त के इंटेलिजेंस के जो अफसर थे जनरल फैज हमीद, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की? ये भी एक बहुत आम सवाल जनरल बाजवा से पूछना चाहिए। फिर जाहिर बात है वो जवाब दें, उस वक्त तो वो करता धरता थे। तो ये सारी बातें जो है अब बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी और ये मामला इतना आसानी से अब रुकने वाला नहीं है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।